तो हाय गैस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं हूं रोहित और मैं एक वेब डेवलपर हूं इन ए कंपनी। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। सो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको पूरा पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेब, ठीक है। वेब, हम लोग वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वेब क्या होता है, क्योंकि इसी को हमको डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि इसी को हमको डेवलप करना है तो होता क्या है भाई वेब। वेब होता क्या है, तो हम लोग वेबसाइट जानते होंगे, आई थिंक वेबसाइट जानते होंगे। तो वेबसाइट में लाइक हम लोग एक वेबसाइट अभी ओपन कर लेते हैं कोई भी। लाइक हमने यूट्यूब खोल लिया, ओपन कर लिया। हमने YouTube ओपन कर लिया, youtube.com, ठीक है। तो youtube.com हमने ओपन करा। तो youtube.com क्या है, एक वेबसाइट है। इट्स ए वेबसाइट, यू नो। तो वेबसाइट है एक, तो इसके लिए क्या चीजें जरूरत है, वेब। वेब वेब वेबसाइट किसके थ्रू चल रहा है, वेब के थ्रू। डब्ल्यू डब्ल्यू जो डब्ल्यू 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 है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वेब हम लोग ब्राउजर के थ्रू जो कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हैं वो वेब है, ठीक है। वो एक्चुअल में वेबसाइट है लेकिन शॉर्ट में उसको बोला जाता है वेब। तो वो हो गया वेब, ठीक है। हम लोगों को समझ में आ गया क्या है वेब। तो वेब एक तरह का वेबसाइट ही होता है, ठीक है। एक तरह का क्या, एक्चुअली वेबसाइट ही है वेब। और वेब से मिल करके बना है वेबसाइट। वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन से बना है वेबसाइट, ठीक है। देखिए इसमें जो है सो तीन चीज, दो चीजें आती है। फ्रंट एंड एक आता है और एक बैक एंड आता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या क्या होता है भाई, फ्रंट एंड तो सब कोई बोलता है बहुत सारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड तो इसमें आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है CSS, स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। इसके थ्रू सिर्फ हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये कोई इसके थ्रू हम कभी हम लॉजिक नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है जावास्क्रिप्ट, इसके थ्रू हम फंक्शनैलिटी बनाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि HTML क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल, चलिए हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं इसको कुछ इमेजेस के थ्रू। तो लाइक मान लीजिए ये देखिए, ये हो गया हमारा HTML, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये हमारा है HTML। क्या है हमारा HTML, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल HTML, ये हमारा हो गया HTML। HTML क्या होता है, हम लोग सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेब पेज का। लाइक अगर हम लोग यूट्यूब में से इस सारा CSS अगर हटा दें तो देखिए आपका कैसा दिखेगा पूरा का पूरा यूट्यूब, ठीक है। आप CSS हटा सकते हैं। मैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने की सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली में काम करते हैं। लोग बताते हैं CSS क्या होता है। चलिए बड़ी वेबसाइट है तो मैं इसमें से थोड़ा सा चलिए गूगल.com खोल लेता हूं मैं, ठीक है। गूगल.com, ठीक है, ये गूगल.com है। अब इसमें से मैंने CSS अगर हटा दिया इसका, तो देखिए किस तरह से दिखेगा। मैं हेडिंग टैग में गया, एक्चुअली जितना भी CSS लगे रहते हैं वो हेडिंग टैग में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग टैग से मैं CSS सिंपल हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं हेडिंग टैग को ही पूरा हटा देता हूँ। देखिए, देख सकते हैं विदाउट CSS कैसे दिख रहे हैं। कोई कोई मैनर्स है, कोई स्ट्रक्चर वे है, कोई वे है इसको दिखने का। आपको कैसे दिख रहे हैं, कोई भी वे नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। विदाउट CSS देख सकते हैं ये कैसे दिखेगा। देखिए यूट्यूब का हालत देखिए, देख रहे हैं यूट्यूब का हालत विदाउट CSS। विदाउट CSS यूट्यूब का हालत देखिए, यू वीडियो कहाँ चल गया, आइकन कहाँ चल गया, कोई ठीक नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि इसमें CSS नहीं लगे हुए, ठीक है। ये सारे CSS ये देखिए, ये हो गया खाली HTML
ठीक है, खाली HTML है तो खाली HTML, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। किसी भी वेबसाइट का इंटरनल ऑर्गन्स बोल सकते हैं उसको। जैसे अगर एक इंसान के अंदर माना जाए तो उसका जो हड्डी हो गया ना, हड्डी हड्डी हो गया उसका HTML। ठीक है, हड्डी के ऊपर जो मांस है, हमारा मांस है और कुछ खून लगे हुए हैं, खून है हमारे ब्लड से, वो क्या हो गए हमारे हमारे हो गए CSS। लाइक अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये एक्चुअली सिर्फ मेरे साइड में हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा यूट्यूब का ही हो गया। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से वही चीज रीलोड हो गया। ठीक है, और HTML जो है ना, मेन होता है हमारा HTML ही। अगर आपका CSS नहीं है तो भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। आपका पास अगर आप CSS यूज नहीं करते हैं तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ HTML के थ्रू ही। ठीक है, अगर HTML के थ्रू ही देखना है तो मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाता हूँ। HTML वेबसाइट सिर्फ HTML में बना हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन ये क्या है, एक HTML से सिर्फ बना हुआ है। ये भी एक वेबसाइट है, इसमें भी आप सारा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो डालना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए सिर्फ हम लोग CSS यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये गाड़ी का क्या हो गया, ये HTML हो गया। अगर मान लीजिए ये सारे लोहे के पार्ट्स अगर नहीं लगे रहते तो क्या गाड़ी चल पाता? इस पे अगर हम लोग खाली प्लेट लगा देते ऊपर से, तो ये HTML मस्ट है। किसी भी वेब पेजेस को डिजाइन डेवलप करने के लिए हम लोग को HTML आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो HTML किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है CSS। CSS ऑप्शनल है। ठीक है, CSS देने के बाद हमारा कुछ ऐसा हो जाता है गाड़ी का। देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है, कितना मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं एकदम कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कैसे दिख रहा था, ऐसा, लेकिन इसमें CSS लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये CSS लगाने के बाद भी ये गाड़ी किसी काम का नहीं है। अब बताइए क्यों? क्योंकि हमने गाड़ी को क्यों बनाया, क्या मकसद था गाड़ी बनाने का? मकसद हमारा ये था कि गाड़ी जो है रोड पे चले, रोड पे चले और इसमें कुछ लोग बैठ करके रनिंग कर सके। ठीक है, रनिंग कर सके, इस पे रोड पे रनिंग कर सके गाड़ी। तो अगर ये CSS लगाने के बाद सिर्फ डिजाइन अच्छा हो गया इसका, तो हमको मुझे क्या फायदा है? एक आम पब्लिक को क्या फायदा है? एक नॉर्मल इंसान को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो घर में गाड़ी में बैठने के लिए तो गाड़ी नहीं बनाएगा ना। गाड़ी बनाया, बैठ करके फिर उतर जा रहा, फिर बैठ रहा, फिर उतर जा रहा, ऐसा बनाने के लिए तो नहीं बनाएगा। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वो बनाएगा रोड पे चलने के लिए, अपनी सुविधा के लिए गाड़ी बनाए। इतना पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ में गाड़ी खरीद रहा है, 1 करोड़ नहीं फिर भी 10-20 लाख का गाड़ी तो कम से कम होगा ना। एक एवरेज जितना भी अगर व्हीकल आज के टाइम में आता है तो 10-20 लाख से तो कम में नहीं आता है। ठीक है, तो 10-20 लाख लगा करके कोई गाड़ी में बैठने उतरने चढ़ने के लिए नहीं लेगा। ठीक है, तो इस पे चलने के लिए लिया। तो चलने चलाने का काम कौन करता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? वो करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारा काम करता है चलाने का। तो देख सकते हैं गाड़ी रनिंग में आ गया, ये देखिए मस्त एकदम चल रहा है गाड़ी। तो ये गाड़ी हमने बनाया, उसके बाद हमने वीडियो गाड़ी को चलाने के लिए बनाया। ठीक है, तो चलाने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलाने का काम कौन करता है? इसको फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करना है कि किस तरह से चलाना है, वो हमारा प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो ये हमने किस लेवल पे बातें की? अभी हमने सिर्फ यूजर लेवल की बातें की, मतलब जो यूजर की तरफ, मतलब फ्रंट एंड की तरफ ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब हमारा आता है मेन चीज है, वो है कोर बैकएंड, सिर्फ बैकएंड। अब हमारा कॉन्सेप्ट उठ के आता है बैकएंड। तो बैकएंड पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, देख सकते हैं। मैं आपको अभी फ्रंट एंड का एक डायग्राम दिखाता हूं, देख सकते हैं फ्रंट एंड का डायग्राम है। तो फ्रंट एंड का डायग्राम में क्या होता है? फ्रंट एंड का डायग्राम में होता है HTML, ठीक है, CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके थ्रू भी HTML का तो अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, HTML का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन CSS का फ्रेमवर्क देख लीजिए। CSS का फ्रेमवर्क मल्टीपल फ्रेमवर्क है। सबसे पहला में बूटस्ट्रैप आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बुलमा, फाउंडेशन, मटेरियल CSS, बहुत सारा मटेरियल CSS, टेलविन CSS, बहुत सारा। फिर अभी प्योर CSS, सारे चीज बहुत सारे CSS आते हैं, सास है, लेस है, ये सारे हैं। तो हम लोग सिर्फ कुछ ही चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है, CSS में हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप को अच्छे से। ठीक है, टेलविन CSS में मूव करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा भी फोकस रहेगा हमारा स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप पे।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारा क्या है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, तो हम लोग को इतना सारे फ्रेमवर्क पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जान लेना है कि क्या होता है। ठीक है, अगर आपको जानने का अगर इच्छा हो तो ये सारी जो मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या हो है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट में ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे पैकेजेस है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो देख सकते हैं एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, ये सारे हैं सिंगल पेजेस एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, जे क्वेरी है, फिर टाइप स्क्रिप्ट है, इक्मा स्क्रिप्ट है, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट, ये सब हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को जावास्क्रिप्ट एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे भी नहीं, हम लोग का फोकस रहेगा एचटीएमएल पे, सीएसएस पे। क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को वेबसाइट बनाना है, ना कि हम लोग इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उलझ के रह जाए। हम लोग स्टार्टिंग से ही वेबसाइट बनाने पे फोकस करेंगे और वेबसाइट ही हम लोग को बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एब्सोल्युटली क्या बनाना है, वेबसाइट। वेबसाइट हम लोग बनाएंगे तब सीख जाएंगे, फिर रिक्वायरमेंट आएगा जगह जावास्क्रिप्ट का, तो फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ HTML और CSS का यूज करके ही हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक दो प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारा बैकएंड की तरफ। बैकएंड में हम लोग यूज करेंगे PHP MySQL डेटाबेस। ठीक है, PHP प्रोग्रामिंग जो हमारा कोड प्रोग्रामिंग रहेगा, ये तो हम लोग को यूज करना मस्ट है, इसके बिना हम लोग कोडिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये हम लोग को होना मस्त है, और इसके बिना हम लोग कोडिंग कर ही नहीं सकते। MySQL हमारा डेटाबेस रहेगा। डेटाबेस हम लोग मल्टीपल कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी और पर्सन को कोई और लैंग्वेज आती है, लाइक ओरेकल आता हो, SQL लाइट आता हो, पोस्टग्रेस SQL आता है, अगर किसी में से किसी डेटाबेस का आपको अगर नॉलेज है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो MySQL यूज करना कोई मस्ट नहीं है, मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा कि किस तरह से आपको कनेक्शन करना है उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। लेकिन PHP में जो है सो MySQL बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड आता है। ठीक है, हम लोगों को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग MySQL मस्ट यूज करेंगे, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैम सर्वर के साथ बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए इसका एक थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग बैकएंड का। तो बैकएंड का देख सकते हैं, बैकएंड में हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आता है PHP, हमारा चाहिए था अच्छा सा PHP। उसके बाद Node.js है, पाइथन है, रूबी है, जावा है, ग्लांक है, सी शार्प है, और भी बहुत सारा है। स्टोरेज के लिए देख सकते हैं, जो मैंने अभी डेटाबेस के बारे में बताया एक्चुअली में स्टोरेज ही है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर डेटा रखते हैं। ठीक है, डेटा रखते हैं तो क्या हो गया, स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या, पोस्टग्रेस, MariaDB, MySQL और MongoDB, ये सारे जो है डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस में हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, MySQL पे। हम लोग MySQL डेटाबेस पे फोकस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन हम लोग उतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है बाकी सारे लैंग्वेजेस पे, हम लोग को सिर्फ MySQL पर ध्यान देना है। MySQL जो है सब एक डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, और हम लोग जो है सो फिर आएंगे PHP पे। PHP हमारा जो रहेगा कोर लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग लारावेल भी सीखेंगे, लारावेल जो कि है हम लोग बाद में सीखेंगे। आगे हम लोग पहले कोर चीजें देख लेंगे बैकएंड में कि कोर चीजें कैसे काम करती है, उसके बाद, क्योंकि आपको एक फ्रेमवर्क की नॉलेज होने के लिए, फ्रेमवर्क आपको सीखने के लिए एक कोर लैंग्वेज का अच्छा से नॉलेज होना मस्ट है। क्योंकि अगर आप एक फ्रेमवर्क पे मूव करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं, जो आप कोर पे करते हैं वो चीजें, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उससे आप हाई लेवल की चीजें करते हैं, तो उससे अगर हाई लेवल की चीजें कर रहे हैं तो आपको लो लेवल की चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा है, अगर आप डायरेक्ट बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर साइकिल से आप गिरते हैं, ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप साइकिल से गिरते हैं तो आपको कम चोटें लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक से गिर जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी चोटें लग सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपको कोर PHP आती है, कोर PHP अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप कोर PHP आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारे रिसोर्स भी मिल जाएंगे सीखने के लिए, और उसमें आपका लॉजिक अगर मजबूत हो गया तो फिर लारावेल पर अगर आप किसी फ्रेमवर्क पर आप मूव करेंगे तो उसमें आप और अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे, सोच पाएंगे, और अच्छी अच्छी चीजें कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल भंडार होता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि कोर चीजों को ही मिक्स करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। फ्रेमवर्क कोई ऐसा नहीं है कि पहले से, जैसे अगर एक फ्रेमवर्क क्या होता है, बना बनाया चीजें होती है उसमें, लाइक 2 मिनट वाला मैगी जैसा, कि सिर्फ पानी में डालो, निकालो और खा लो। ठीक है, ऐसा ही होता है फ्रेमवर्क। तो वो जो 2 मिनट का मैगी जो बनाया गया है, वो उसको पहले ना किसी प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा गया है, तभी तो 2 मिनट बनने लायक हुआ। वो पहले से कुछ परसेंट बना हुआ आता है,
ठीक है, कुछ परसेंट जो बना हुआ आता है उसी को हम लोग सिर्फ पानी में डालते हैं, मसाला डालते हैं और पानी के साथ निकाल करके खा लेते हैं। तो उसका प्रोसेस पहले कर दिया गया है, तभी हम लोग उसका 95% बना दिया गया है पहले ही, तभी हम लोग उसको खा पाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं खा सकते उसको। ठीक है, तो फ्रेमवर्क भी कुछ ऐसे होता है। अब हम लोग आते हैं अपना हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस पे चले आए। ठीक है, माइस्क्यूएल डेटाबेस हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग पीएचपी यूज करेंगे, माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। और देखिए इसमें ना एक दो चीजें होती है, कोर 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 ऑफ फ्रेमवर्क, ये चीजें दोनों में ही होती हैं, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने तीसरे स्टेप में लिखा है। ठीक है, तो दोनों चीजें ही फ्रंट एंड लेवल पे भी होती है, बैक एंड लेवल पे भी दोनों चीजें होती है। कोर प्रोग्रामिंग बैक एंड लेवल पे भी करते हैं और फ्रेमवर्क भी बैक एंड लेवल पे होता है। और कोर प्रोग्रामिंग क्या बोलते हैं, इस फ्रंट एंड लेवल पे भी होता है और फ्रेमवर्क भी फ्रंट एंड लेवल पे होता है। लाइक जावास्क्रिप्ट का होता है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट हो गया हमारा, रिएक्ट हो गया, एंगुलर, एंगुलर हो गया हमारा। ठीक है, सीएसएस का हमारा हो जाता है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, टेलविंग, टेलविंग सीएसएस एंड ईटीसी। ठीक है, टेलविन सीएसएस हमारा हो जाता है और इसका जो होता है एंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो स्पेलिंग को उतना ध्यान नहीं देना आपको। और बैकएंड में हमारा हो जाता है जो फ्रेमवर्क है, जैसे पीएचपी का हमारा हो जाता है लारावेल। ठीक है, लारावेल हो जाता है। उसके बाद सीआई है हमारा, कोडिग्नेटर, कोडिग्नेटर हो जाता है सीआई। तो ये सीआई पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग जो ध्यान देंगे वो है लारावेल। बैकएंड लेवल पे जो फ्रेमवर्क देखने वाले हैं वो लारावेल है। फ्रंट एंड लेवल पर हम लोग रिएक्ट देखेंगे और बूटस्ट्रैप देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एक वीडियो सारी चीजों का आएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में जो देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे बूटस्ट्रैप, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्ट। पहले हम लोग HTML और CSS का यूज करके एक वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज करके उसके बाद हम लोग आएंगे बैकएंड पे, पीएचपी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, पीएचपी प्रोग्रामिंग पे आने के बाद हम लोग फिर अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो हम लोगों का काम जो है 90% काम जो है सो हम लोगों का बूटस्ट्रैप से ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट का आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैंने डेवलपमेंट अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मुझे उतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट से काम हो जाता है jQuery वगैरह से। ठीक है, तो उतना जरूरत नहीं पड़ता है आपको जावास्क्रिप्ट का मास्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, डोम का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगा, जो कि मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का मटेरियल, माई मटेरियल, मेरी तरफ से क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रंट एंड में हम लोग बूटस्ट्रैप और रिएक्ट जेएस यूज करेंगे, बैक एंड में वही कोर पीएचपी और लारावेल रहेगा हमारा। अब हम लोग सीरीज को कैसे स्टार्ट करेंगे, सीरीज को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए स्टेप 5 में लिख देता हूं। ठीक है, स्टेप 5 में हम लोग को क्या रहेगा, हम लोग क्या बताएंगे, हम क्या मेरा इसमें मटेरियल क्या क्या रहे चीजें रहेंगी। जैसे कि मैं आपको HTML का कंप्लीट एक वीडियो मिलेगा, वन वीडियो। ठीक है, HTML का कंप्लीट एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा वो CSS का आएगा। ठीक है, CSS का कंप्लीट वीडियो एक मिलेगा, CSS का एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग का मेन फोकस रहेगा डेवलपमेंट, तो हम लोग डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। डेवलपमेंट पे इसलिए फोकस ज्यादा करेंगे क्योंकि हम लोग को वेबसाइट बनाना है भाई, हम लोग को कोर चीजों पर ज्यादा ध्यान देनी नहीं है। हम लोग कोर चीजें
डेवलपमेंट करते करते सीखेंगे और वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट भी आएगा। अगर हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है तो हम लोग को कैसे क्या, फिर मजा ही नहीं आएगा, और मजा ही नहीं आएगा तो हम लोग आगे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को उन सारी चीजें पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बूट स्टेप आएगा। अब बूट स्टेप में कम से कम 3 वीडियो रहेगा। ठीक है, चौथा में हमारा आएगा प्रोजेक्ट। एक हमारा रहेगा स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट रहेगा, लाइक ब्लॉग टाइप रहेगा, ये ब्लॉग टाइप रहेगा। दूसरा जो हमारा रहेगा रिज्यूमे रहेगा हमारा। ठीक है, रिज्यूमे वेबसाइट रहेगा, रिज्यूमे वेबसाइट रहेगा। तीसरा जो हमारा रहेगा, अगर हम लोग इतना बेसिक चीजें जान गए हैं तो हमारा थोड़ा बड़ा लेवल का रहेगा कुछ, तो हम लोग इसमें एक्चुअली डिजाइनिंग करेंगे। तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी और स्कूल का कोई एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, स्कूल का वेबसाइट बनाएंगे। और चौथा हमारा जो रहेगा ना, सोशल मीडिया रहेगा। ठीक है, सोशल मीडिया और फूड ऑर्डरिंग। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से मैं किसका वेबसाइट बनाऊं। ऑर्डरिंग, फूड ऑर्डरिंग, इनमें से दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, इन सभी में से कोई एक रहने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस तरह का वेबसाइट बनाऊं। तो अगर आप जो चाहते हैं, जैसे मैंने स्कूल और यूनिवर्सिटी में से कोई एक बोला है, तो आप बोलेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी बना दूंगा, स्कूल बोलेंगे तो स्कूल बना दूंगा। तो आप जो बोलेंगे वो सारी चीजें बनते रहेंगी। बस कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, एक मैं पोल डाल दूंगा, और उस पोल में जिसमें ज्यादा लाइक आएंगे मैं वो सारी चीजें उसी का मैं वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल कैसे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं बैकएंड की तरफ, कि हम लोग हमारे बैकएंड में क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो देखिए, बैकएंड में हमारा रहेगा स्टेप 6 में हमारा रहेगा बैकएंड। अब बैकएंड में मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं आप लोगों को, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एक्चुअली इसको फ्रंट एंड लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो बैकएंड में आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, फ्रंट एंड बैकएंड में जो हमारा रहेगा, एक सबसे पहला हमारा अगर बैकएंड हम लोग सीखते हैं तो वो हमारा कोर पीएचपी होना चाहिए। कोर पीएचपी अगर हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को ये सीखना मस्ट है। अगर ये नहीं सीख पाए अच्छे से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज लेंगे माइस्क्यूएल का, माइस्क्यूएल डेटाबेस का। ठीक है, माइस्क्यूएल डेटाबेस का लेंगे। फिर तीसरा में हम लोग जो नॉलेज लेंगे वो है हमारा इतना इनफ है, कोर पीएचपी। और हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस सीखने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्रड एप्लीकेशन। क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे। क्रड एप्लीकेशन बनाने के बाद एक हम लोग बनाएंगे डायनेमिक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे। सिंपल वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट में एक्चुअली वो जो था हमारा, ये जो क्रड एप्लीकेशन था, ये भी एक प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट एक्चुअली नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है पहला स्टेप है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम लोग क्रड सीखते हैं, मतलब फ्रंट एंड के थ्रू डेटाबेस के अंदर कैसे क्रिएट मीन्स कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
ये सारी चीजों को मिला करके बनता है CRUD। C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, ठीक है, U मतलब अपडेट, D मतलब डिलीट, ठीक है। तो हम लोग रीड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को मिला करके एक बनता है CRUD। और CRUD को ही हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो CRUD एप्लीकेशन एक बनाएंगे, उसके बाद एक सिंपल डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, रिज्यूमे लाइक, चाहे एक स्टैटिक वेबसाइट को हम लोग डायनेमिक करेंगे, ठीक है। तो उस तरह का एक वेबसाइट बनाएंगे। फिर हम लोग का आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में हम लोग एक बनाएंगे, वही जो हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाए थे वही सी का हम लोग डायनेमिक भी करेंगे। तो कोई एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ले लेंगे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वेबसाइट और स्कूल वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, ठीक है। और उसी को हम लोग डायनेमिक करेंगे, ठीक है। बी नंबर पे आता है हमारा, जो कि ये बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग ई कॉमर्स लेंगे, ठीक है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। आप लोग उतना इंग्लिश पे मेरा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ एक्चुअली। तो आप अगर कहीं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करिएगा, आप खुद से समझ सकते हो उतना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक्चुअली कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ पूरा इस सीरीज में। तो ई कॉमर्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फिर हम लोग एक बनाएंगे फूड ऑर्डरिंग का भी, हम लोग फूड ऑर्डरिंग का भी हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, फूड ऑर्डरिंग का भी, ठीक है। इतना होने के लिए इनफ होगा बैकएंड में, क्योंकि ये बहुत ही टाइम ले लेगा। स्टेप 6 में हम लोग जाएंगे। इतना सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई, तो उसके बाद स्टेप 7 में हम लोग आएंगे। स्टेप 7 में हम लोग आएंगे फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क में हम लोग रहेगा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। एक्चुअली इसको पीछे लिखना चाहिए था, Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में हम लोग आएंगे। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में हम लोग देखेंगे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट, ठीक है। ओनली रिएक्ट देखेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हम क्योंकि हम लोग को पहले ही बूटस्ट्रैप हम लोग को आ चुका है, हम लोग यहीं पे हम लोग बूटस्ट्रैप सीख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ फ्रंट एंड में रिएक्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंगल पे अभी का ट्रेंड है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, इसीलिए हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं रिएक्ट सीखेंगे। और फिर बैकएंड में हमारा जो रहेगा 8 नंबर पे, वो रहेगा बैकएंड फ्रेमवर्क, बैकएंड बैकएंड फ्रेमवर्क, ठीक है। बैकएंड फ्रेमवर्क में हमारा उसमें भी सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि 10 फ्रेमवर्क सीखने से अच्छा है एक फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छा से सीख ले, वो ज्यादा बेटर है। लारावेल, ओनली लारावेल, क्योंकि लारावेल इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। आपको मैं दिखाता हूं कुछ, आपको मैं, देखिए, आप गूगल पर सिंपल कर सकते हैं टॉप 5 बैकएंड फ्रेमवर्क इन 2022 लिखिए, 2021 की, ठीक है। देखिए 5वें नंबर पे आता है फ्लास्क, चौथे नंबर पे रूबी, तीसरे नंबर पे डी जेंगो, दूसरे नंबर स्प्रिक्स जेस, अब पहले नंबर पे आता है लारावेल, देख सकते हैं। देखिए लारावेल द फ्री ओपन सोर्स PHP फ्रेमवर्क इज क्रिएटेड बाय द, जो भी क्रिएटेड ओटवेल एंड इंट्रोड्यूसेस इन डेवलप एप्लीकेशन इन द मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत ही लार्ज फ्रेमवर्क है। इसको आप अगर आप सीख जाते हैं ना, तो इसमें आपका कम से कम तो 10 से 12 लाख का पैकेज आराम से लग जाएगा, ठीक है। इसमें 10 से 12 लाख का पैकेज आपका आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज का है ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे चल रहा है। तो लारावेल हम लोग को सीखना जरूरी है। हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कोर चीजों पे, हम लोग का मेन फोकस रहेगा हमारा कि हम लोग फ्रेमवर्क को कैसे रीड आउट करें। हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में बहुत अच्छे से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हम लोग कोर कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, कोर नहीं आएगा तो हम लोग को फ्रेमवर्क सीखने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेमवर्क जो आता है वो है रिएक्ट। तो इसको भी सर्च कर लेते हैं, टॉप 5
फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। टॉप 5 फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है फ्रेमवर्क वो है रिएक्ट। देख रहे हैं ना, रिएक्ट। तो यही दो फ्रेमवर्क है, फेसबुक द्वारा बनाया गया है इसको। तो यही दो फ्रेमवर्क है जो अभी ट्रेंड कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स इसका देख सकते हैं। तो ये देखिए 2022 में डेटा देखिए इसका, ट्रेंडिंग देखिए, इसका ट्रेंड देखिए रिएक्ट का। देख सकते हैं रिएक्ट कितना मार्केट लिया हुआ है, 40% मार्केट जो है सो रिएक्ट जेएस लिया हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेम, सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के ही, जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली फ्रेमवर्क नहीं है, सॉरी ये जावास्क्रिप्ट का जो जे क्वेरी है रिएक्ट जेएस है, ओनली 40%, मतलब पूरा मार्केट का आधा सिर्फ कैप्चर किया हुआ सिर्फ रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो बस हमारे इस चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूं उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि हमारे क्या क्या चीजें आने वाली हैं और क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि मैं इसमें अब मैं आपको एज ए टीचर नहीं बताऊंगा, एज ए डेवलपर बताऊंगा, क्योंकि मैं एक कंपनी में वर्किंग हूँ। ठीक है, और मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे वेबसाइट बनाए हैं, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन बनाए हैं। तो मैं आपको एज ए टीचर नहीं बताऊंगा, मैं एज अ डेवलपर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए एक्चुअली में काम करने के लिए, और आपको किस तरह के पैकेजेस जो है सो आपको मिल सकते हैं, कौन कौन चीजें सीखने के बाद किस तरह की चीजें आप सीखते हैं तो किस तरह के पैकेजेस आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में, आने वाले इस सीरीज में मैं बताने वाला हूं। तो इस प्लेलिस्ट को पूरे को सेव कर लीजिए, बहुत ही मजे आने वाले हैं। ठीक है, और फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। सो आपको किसी भी तरह के और किसी वीडियो में स्विच करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसमें पूरे के पूरे टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस मैं एक बार और मैं एक बात पूछना चाहता था आप सभी से कि एक्चुअली मैं इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप देख सकते हैं लिनक्स से। ठीक है, लिनक्स से, तो लिनक्स से आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को कौन सा इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक पोल दे दूंगा जिसमें आपको कौन सा इन्वायरमेंट, लिनक्स और विंडोज, दोनों में से कौन सा इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लिनक्स आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर भी अगर विंडोज में चाहिए तो मैं आपको विंडोज के लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, जिसमें ज्यादा अगर वोट्स आते हैं मैं उसी इन्वायरमेंट में जो है आप लोगों को डेवलपमेंट सिखाऊंगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं लिनक्स में नहीं बताऊंगा, लिनक्स में ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होंगे जो लिनक्स में सीखना चाहेंगे। मैं दोनों में ही सिर्फ मतलब पूरा का पूरा डेवलपमेंट में स्टार्ट करूंगा, वो होगा जिस इन्वायरमेंट पे ज्यादा लाइक्स आएंगे। ठीक है, ज्यादा वोट्स आएंगे। बट मैं आपको दोनों में ही बताऊंगा कि जैसे आपको VS कोड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं दोनों ही इन्वायरमेंट में बताऊंगा ताकि आप लोगों को दोनों कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं किसी अदर टॉपिक के साथ, तभी के लिए बाय बाय।